नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 323वां एपिसोड है जिसका नाम है भाग्येश और लाभेश का फल। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भाग्य करता है वैसा कोई नहीं करता। बिना भाग्य के हर दाव खाली जाता है। कुंडली में भाग्य स्थान या भाग्येश बलवान होगा तो संसार के सारे सुख आपके कदमों में झुक जाएंगे। यदि भाग्येश कमजोर होगा तो हम कितनी भी मेहनत करें कुछ नहीं मिलता। इसी तरह दुनिया के सारे लाभ हमें 11वें स्थान से मिलते हैं। लाभ स्थान बलवान होगा तो दुनिया के तमाम लाभ हमें मिलते हैं। इसके लिए हमारा पूर्व पुण्य होना बहुत जरूरी है। यदि हमने पूर्व जन्म में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किए हैं तो हमें कैसे सुख का लाभ मिलेगा। बैंक में कुछ जमा ही किया नहीं है तो बैंक हमें कहां से देगा। आइए जानते हैं भाग्य किसे क्या देगा और किसे कैसा लाभ करवाएगा। हमने आपके सामने काल पुरुष की कुंडली बनाई है। मेष लग्न की यह कुंडली एक उदाहरण कुंडली है। आपका भाग्य जो 9वां स्थान होता है और लाभ स्थान जो 11वां होता है उसका मालिक कोई भी ग्रह बन सकता है। आज हम भाग्य और लाभ स्थान के विषय में जानेंगे। सबसे पहले भाग्य स्थान पर चर्चा करेंगे। इस कुंडली में भाग्य के मालिक बनेंगे गुरु। कुंडली में 9वां स्थान भाग्य पिता और तीर्थ यात्रा का है। यदि आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक केंद्र या त्रिकोण में होगा, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, भाग्य के मालिक कौन है? गुरु है। इस गुरु का केंद्र या त्रिकोण में होना बहुत जरूरी है। केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान, और त्रिकोण स्थान जो होगा वो होगा 5वां और 9वां। हालांकि लग्न को भी त्रिकोण कहते हैं। तो गुरु केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। हमने आपको केंद्र और त्रिकोण में आपको गुरु दिखा रहे हैं तो आपको भाग्य का साथ हमेशा मिलेगा। भाग्य आप पर सदा मेहरबान रहेगा। आपको अपने भाग्य पर नाज होगा। आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप धनवान बनेंगे। वाहन का सुख भी मिलेगा। पत्नी और संतान का सुख भी आप पा सकेंगे। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। अपने पिता से संबंध मधुर रहेंगे। तीर्थ यात्रा का लाभ आपको मिलेगा। यदि भाग्य का मालिक जो इस कुंडली में गुरु है वह 6ठे, 8वें या 12वें होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं गुरु को 6ठे, 8वें और 12वें होगा, तो भाग्य चमकाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। भाग्य का साथ आपको कम ही मिलेगा। भाग्य का मालिक गुरु यदि 6ठे होगा तो आपकी अपने पिता से शत्रुता रहेगी, क्योंकि 6ठा स्थान रोग और शत्रु का है। पिता बीमार भी रह सकते हैं। पिता की जायदाद आपको काम नहीं आएगी। भाग्य का मालिक 6ठे नौकरी के स्थान में होने से आप नौकरी में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। 6ठा स्थान कर्ज का भी है। भाग्य का मालिक यदि कर्ज में होगा तो भाग्य में कर्ज लिखा है। शत्रु का त्रास आपको रहेगा। यदि भाग्य का मालिक गुरु 8वें होगा और भावत भावम भाग्य से
अपने स्थान से ये 12वें होगा। तो आप कोई भी जायदाद खरीदेंगे तो एक दिन उसे बेचना भी अवश्य पड़ेगा। भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, लेकिन वहां भी सुख चैन नहीं मिलेगा। पिता के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक 12वें होगा तो इस कुंडली में भाग्य का मालिक गुरु है। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक कोई भी ग्रह बन सकता है। यदि वह 12वें होगा तो यह स्थान खर्च और विनाश का है। भाग्य आपको साथ नहीं देगा। आपका उद्धार आपके पिता के द्वारा होगा। आप अपने पिता के साथ मिलकर कोई भी काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपके पिता के द्वारा ही आपका भाग्योदय होगा। यहाँ पिता की कही बातें मानने से आपको लाभ होगा। यह आपका भाग्य विदेश जाने से खुलेगा, क्योंकि 12वां स्थान विदेश का भी है। तो विदेश से धन लाभ आपको होगा। डॉलर में आप रुपया कमा सकते हैं। आपको दान पुण्य से लाभ मिलेगा। जैसे जैसे आप दान करते जाएंगे आपका भाग्य सूर्य की तरह चमक उठेगा। अब जानेंगे लाभेश के विषय में। अब जानेंगे लाभेश का फल। कुंडली में 11वां स्थान लाभ स्थान है। यह स्थान लाभ, आय, बड़ा भाई और प्रॉपर्टी का है। यह मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में लाभेश यहाँ शनि बनेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं। शनि जो कर्मफल दाता है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब शनि के पास ही होता है। और यहाँ हमारे जो कर्म के मालिक बनते हैं वो है शनि। तो कर्म फल दाता शनि है। और ये शनि आपकी कुंडली में हम आपको दिखा रहे हैं केंद्र या त्रिकोण में। शनि यदि केंद्र या त्रिकोण में होगा 1, 4, 7 स्थान और 10वां स्थान जिसे हम केंद्र स्थान कहते हैं, और 5वां और 9वां स्थान इसे त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो शनि आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में होगा तो यदि शनि बलवान होगा तो आपको दुनिया के तमाम लाभ मिलेंगे, जैसे पत्नी लाभ, संतान लाभ, धन लाभ, संपत्ति लाभ, स्वास्थ्य लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का सुख, बड़े भाई का सुख भी आपको मिलेगा। पत्नी संतान का सुख भी मिलेगा और आप धनवान भी बनेंगे। और यदि लाभेश 6, 8 या 12वें होगा तो लाभ में कमी आ जाएगी। जैसे लाभेश कौन है? शनि है। तो ये 6, 8 या 12वें स्थान में लाभेश बैठे होंगे आपकी कुंडली में, तो यह शनि 6, 8 या 12वें बैठे होंगे आपकी कुंडली में, तो यह भावत भावम, यहां से शनि 8वें स्थान में होगा तो आपके लाभ रुक जाएंगे। कर्ज लेना होगा और चुकाना भी होगा। लाभ का मालिक 6 नौकरी के स्थान में होने से नौकरी से ही आपको लाभ मिलेगा। व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा।
शत्रु परेशान करेंगे। बड़े भाई से संबंध मधुर नहीं रहेंगे। यदि बड़ा भाई होगा तो वह बीमार रहेगा, स्वास्थ्य की चिंता उसे रहेगी। प्रॉपर्टी का लाभ कम ही मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। लाभेश शनि यदि 8वें होगा तो बिना मेहनत के धन की तरफ आपका रुझान ज्यादा रहेगा। ससुराल से धन मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि 8वां स्थान पत्नी के धन का है और लाभेश 8वें होने से पत्नी से लाभ होता है। लाभ स्थान से यह स्थान 10वां होने से और भावत भावम ये 10वां स्थान होता है और यह स्थान गूढ़ विद्या का होने से आपको ज्योतिष शास्त्र, तांत्रिक विद्या या जादूगरी विद्या के कर्म से आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी वाणी से भी रुपया कमाएंगे। लाभेश यदि शनि है इस कुंडली में, तो लाभेश शनि यदि उदाहरण कुंडली हमने बताई है, आपकी कुंडली में कोई और भी ग्रह लाभेश बन सकता है, तो यहाँ शनि लाभेश बना है जो 12वें होगा, तो यह स्थान व्यय, खर्च, बंधन और मोक्ष का है। लाभेश 12वें स्थान में होगा तो आपके जीवन में कमाए हुए लाभ खर्च हो जाएंगे। आपको विदेश जाने से लाभ मिलेगा या दूसरों को विदेश यात्रा करवाने से, टूरिस्ट ट्रैवलर से आपको लाभ मिलेगा या आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक यदि बनेंगे तो वह प्रॉपर्टी आपको कभी न कभी बेचनी ही पड़ेगी। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी खर्च हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने भाग्येश और लाभेश का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।